गुड इवनिंग दोस्तों, मैं चंचल मकवाना पवार एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ गणेशा स्टडी कॉन्सेप्ट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लाई हूँ लूसेंट। लूसेंट एक जो बहुत ही चर्चित नाम है दोस्तों, जिसमें से बार बार सवाल पूछे जाते हैं, बार बार हम उनको पढ़ते हैं। उन्हीं में से 1000 महत्वपूर्ण सवाल पूरी लूसेंट का निचोड़ लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के सामने। हम शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया के अंदर। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्यों में निकलता है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है दोस्तों? तो ये मधुमेह में होता है। बिहू किस राज्य के प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आसाम राज्य का। कौन सा विटामिन आंवले की प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी जो है वो आंवले में भरपूर होता है, इसलिए आंवले खूब खाने चाहिए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो ये है विलियम बेटिक। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ जो है उन गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। भारत में सशस्त्र बलों की सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो होता है वो। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का। गीता और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब राज्य के। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉक बेयर्ड जो है उन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। आगे चलते हैं। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान जो है वो भारत की पहली महिला शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो अमृतसर में हुआ था 1919 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे जी ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जो हैं वो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव जो हैं वो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो, ये जो नारा है वेदों की ओर लौटो, ये किसने दिया था दोस्तों? तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? 1498 ईस्वी में भारत आए थे। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ है दोस्तों? तो ये है जयपुर में। सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है दोस्तों? तो ये है गुरु नानक। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो ये है बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी कहते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य। कौटिल्य। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश कौन सा देश है? सूर्योदय का देश। तो जापान को बोलते हैं सूर्योदय का देश।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो गोवा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है दोस्तों? तो ये है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन जो है वो जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात तो 3:2। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो राष्ट्रीय गान लिखा सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत जो है वो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि 52 सेकंड, सभी को पता है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? तो हेनरी बैकरल ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से। क्या नापते हैं? पेस मेकर हृदय की गति को मापते हैं पेस मेकर की सहायता से। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बैकल। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। मानव शरीर किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? डॉल्टन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया जाता है? तो तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई देता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो यह है राजघाट। भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई से लेकर थाने तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में आरंभ की गई। भारत में रेल का प्रारंभ किस सन से हुआ? तो 1853 से हुआ। प्रथम भारतीय अंतरिक्षी कौन थे? तो स्क्वायड लीडर राकेश शर्मा जो है वो पहले अंतरिक्ष यात्री थे और ये 1984 जो है सन याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? तो द हेग हॉलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद में अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये हैं 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र 193 संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश है? तो दक्षिण सूडान है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? तो विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा जो है वो एकमात्र खिलाड़ी थे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? 4 वर्षों में। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो रियो डी जेनेरो में हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा की। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने। इसी के साथ दोस्तों आज की ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो कल हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।